और आज छोटी सी क्लास हम लोग देखेंगे जिसमें कि यदि हम बात करें कि अपने माता पिता का जो ब्लड ग्रुप होता है, यदि उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग किसी भी वर्ग में है तो ऐसी परिस्थिति में उनके जो बच्चे जन्म लेंगे उनके बच्चों का जो ब्लड ग्रुप होगा वो क्या हो सकता है या फिर क्या नहीं हो सकता है को हम बिल्कुल आधारिक रूप से समझते हैं और ग्राफ के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर माता पिता के आधार पर बच्चों के जो रक्त का ग्रुप होता है, जो ब्लड का ग्रुप होता है, उसको समझते हैं। और सबसे पहले देखते हैं कि इस पॉइंट पे अगर हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारे माता पिता हैं उनका रुधिर वर्ग क्या है, तो माता पिता में से रुधिर वर्ग जो है उनके बच्चों के रुधिर वर्ग को हम यहाँ से देखेंगे। यानी कि अगर हम पॉजिटिव की तरफ देखते हैं तो उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप हो सकता है, और अगर देखेंगे कि बच्चों का ग्रुप नहीं है तो निगेटिव के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले यदि हमारे माता पिता में से माता का और पिता का दोनों लोगों का ब्लड ग्रुप क्या है, यानी कि दोनों लोगों का ब्लड ग्रुप O है, तो सदैव उनके जो बच्चे होंगे वो किस ग्रुप के होंगे, वो सदैव O ग्रुप के ही होंगे। यानी कि उनके बच्चों का ग्रुप AB और AB कभी भी नहीं हो सकता है। यानी कि सीधी सी बात है कि यदि माता पिता का ब्लड ग्रुप O दोनों लोगों का है तो उनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा, सदैव A यानी कि O ही होगा। इसमें AB और AB कभी नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं दूसरे पॉइंट को समझते हैं। यहाँ पर प्रश्न बनता है कि यदि माता पिता में से किसी एक का, यदि माता पिता में से किसी एक की अगर हम बात कर रहे हैं, उनका ब्लड ग्रुप या तो O है और A है या फिर दोनों लोगों का A ही है। यानी कि दो परिस्थितियां यहां बनती हैं, या तो हमारे माता पिता का ब्लड ग्रुप दोनों लोगों का A ही हो या तो O और A हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है कि जो इनके बच्चे होंगे, इनके बच्चे जो जन्म लेंगे वो केवल O और A ग्रुप के ही जन्म ले सकते हैं। यानी उनका ब्लड ग्रुप कभी भी B और AB नहीं हो सकता है। यानी उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप B और AB नहीं होगा। आइए देखते हैं तीसरे पॉइंट को देखते हैं। यदि हमारे माता पिता में से जो ब्लड ग्रुप है किसी एक का O है और किसी दूसरे का B है, या तो फिर दोनों लोगों का B है, ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में जस्ट ऊपर वाले का उल्टा हो जाता है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर O के साथ B हो सकता है परंतु कभी भी AB नहीं होगा। यानी कि ऐसी परिस्थिति में A और AB नहीं हो सकता है। अच्छा, इसके पीछे अगर रीजन पूछा जाए, कोई आपसे पूछता है, तो आप साफ साफ बता सकते हैं क्योंकि इसमें किसी का ब्लड ग्रुप A नहीं है, इसलिए A और AB नहीं होगा। और इस वाले पार्ट 2 वाले में ब्लड ग्रुप किसी का B नहीं है, इसलिए इनके बच्चे B ग्रुप में या AB ग्रुप में नहीं जन्म लेंगे। फिर बात करते हैं अगले नंबर पे, हम लोग देखते हैं यानी 4 नंबर पे। 4 नंबर की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपको समझना है कि अगर माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप A है और किसी दूसरे का जो है B है, तो ऐसी परिस्थिति एक बिल्कुल विशेष परिस्थिति होती है। ऐसी परिस्थिति बिल्कुल अलग ही होती है। ऐसी परिस्थिति में साफ साफ बिल्कुल क्लियर होता है कि उनके जो बच्चे जन्म लेंगे वो किसी भी ब्लड ग्रुप में जा सकते हैं, इनमें तय नहीं किया जा सकता है। यानी ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल यह तय नहीं किया जा सकता है कि उनके बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। यानी कि वो A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है और O हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता। मगर ऐसी परिस्थिति में अगर हम बात करेंगे कि नील, यानी कि ये जगह बिल्कुल खाली हो जाएगी ऐसी परिस्थिति में। और फिर देखते हैं हम लोग अगले नंबर पे, यहाँ पर जो अगला भाग है, यदि माता पिता में से किसी एक का ब्लड ग्रुप O है और किसी दूसरे का जो है वो AB है, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में उनके जो बच्चे जन्म लेंगे वो केवल A और B ग्रुप में ही जन्म ले सकते हैं। उनके बच्चे कभी भी O और AB ब्लड ग्रुप में नहीं जन्म लेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट को देखते हैं। इनमें 3 कॉमन पॉइंट होते हैं, एक साथ कॉमन पॉइंट होते हैं। ज्यादातर बच्चों में भ्रम यही हो जाता है कि इसका अगर ये होता है तो दूसरे का दूसरा होता होगा, परंतु यहाँ पर 3 पॉइंट कॉमन पॉइंट होते हैं। यानी A ग्रुप के साथ AB, B ग्रुप के साथ AB और AB ग्रुप के साथ AB। सबसे बड़ी बात आपको यहां ध्यान रखना है, यहां 3 पॉइंट एक साथ काम करेंगे। यानी A ग्रुप के साथ AB माता पिता में से किसी का हो और B ग्रुप के साथ AB किसी माता पिता का हो और AB ग्रुप के साथ माता पिता में से AB अगर होता है, तो ऐसी 3 परिस्थितियों में एक कॉमन बात आपको
देखने को मिलेगी कि उनके जो बच्चे जन्म लेंगे तो ऐसी परिस्थिति में उनके बच्चे ए ग्रुप के भी हो सकते हैं, बी ग्रुप के भी जन्म ले सकते हैं और ए बी ग्रुप के भी जन्म ले सकते हैं, मगर इन परिस्थिति में उनका कोई भी बच्चा जो है ओ ग्रुप में जन्म नहीं लेगा। तो ये जो आपने ग्राफ देखा है तो इसको विधिवत आप चाहें तो बिल्कुल इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।